प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हमारी आजक 526वां कार्यक्रम दोहर वर्षक 165 ब्याव और साक्षात्कार कड़ी में 42वां साक्षात्कार आदरणीय मीनू जोशी जी अलमाड़ बटी कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। मैं संक्षिप्त में उन्हें परिचय धरनो। श्रीमती मीनू जोशी जो पूज्य इजाक नाम छो श्रीमती दया जोशी जी। पूज्य बाबू नाम छो श्री विद्यासागर जोशी जी। इनर बेणी छन रेखा पंत जी और अनीता पांडे जी। इनर पतिदेव छन श्री देवेंद्र जोशी जी और इनर देवर छन चंदू जी हमारे पटल पर जुड़ी छन, उन्होंने मैं प्रणाम स्वागत करनो। इनर ससुर जी भाई श्री गोविंद वल्लभ जोशी जी और यो दफोड़ बागेश्वरा भाई उसी, लेकिन बेरीनाग में इन्होंने बाद में घर बढ़े ले, तो इन्हों ससुराल बेरीनाग में छो और अब इन्होंने अलमाड़ में ले अपन घर बढ़े हेलो। तो हमारा मीना जी अलमाड़ में रोनी और मैं दिन और चंपावत में छू और इना चाचा जी डॉक्टर तिलक राज जोशी जी आदरणीय यहाँ जुड़ी हुई छन श्रीमती चंपा जोशी जी। मैं उनको ले प्रणाम, इन्हें पूरा कुटुंब का प्रणाम करनो और अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। इन्हें जन्म तिथि छु 2 जुलाई 1972। इन्हें जन्म है छु आलोंग अरुणाचल में और यो अध्यापिका छन कन्या राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौसाल धौला देवी में। और इनर प्रकाशित कृति छु अभिव्यंजना काव्य संकलन छु और इन्हें अभिरुचि छु अध्ययन करण और अध्यापन और लेखन करण। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्हें रचना प्रकाशित छन, आकाशवाणी बटी इन्हें रचना प्रसारित थी छन। और छंजर सभा अलमाड़ बटी जो साहित्यिक समूह छु छंजर सभा उदगे इन्हें जुड़ाव छु और विभिन्न काव्य गोष्ठियों और सम्मेलनों में इन्होंने प्रतिभाग करी छु। आज वार्षिक पत्रिका वर्ष 2011 में प्रकाशन ले इन्होंने करी छु और श्री करुणा जन कल्याण समिति अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा कोकिला सम्मान ले सम्मानित छन। अभिव्यंजना इन और काव्य संग्रह प्रकाशित छु। हिमगिरी की निर्झणी साझा काव्य संकलन में इनर रचना छन और विद्यालय में यो रोज दैनिक योग करोनी, साप्ताहिक व्यायाम, बाल काव्य गोष्ठी, क्विज, बाल पत्रिकाओं संपादन, लेखन कार्यशालाओं को संपादित करनी, चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल शोध एवं खेलकूद आदि विभिन्न गतिविधियों करोनी। बच्चों की रचनात्मकता विकास करने के लिए बच्चों द्वारा दीवार पत्रिका, बाल वाटिका और बाल अखबार नन्ही दुनिया संपादन, नन्ही दुनिया का संपादन इन्होंने करो और मासिक पत्रिका बाल प्रहरी और चकमक आदि पत्रिकाओं में बच्चों की रचनाओं को प्रकाशित करो नी। शिक्षा प्रति समर्पित शिक्षकों समूह नवाचारी शैक्षिक संवाद अगला इनो जुड़ाव छु और बच्चों व्यक्तित्व और विकास जी सतत प्रयत्नशील रोनी और नवाचारी प्रयोग करनी, शैक्षिक नवाचार अपनौनी और गतिविधियों में प्रतिभागिता करनी। अभी साथ में इन्होंने वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक सम्मान और वोडाफोन फाउंडेशन द्वारा 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप ले इनको प्राप्त ही छु। इन वर्तमान पत्र छु अभिनंदन निकट नर्मदेश्वर मंदिर रानी धारा पोस्ट अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा। तो ये विभूति को मैं प्रणाम करनो और माता ब्राह्मणी हैं और सरस्वती माता हैं, यो निवेदन करो कि इनर लेखनी का एक नई पयाण मिलो, नए धार मिलो और यो सर्जन करते रहो। साहित्यिक शिर वृद्धि में सतत आनंदित हवे हम सबों को आनंद दियो और यो
साहित्यिक श्रीवृद्धि करते रहो। ये और आज की कार्यक्रम में पधारी हुई सब लोगों को मैं प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहनो आदरणीय मीनू जोशी जी को। और मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि आप बचपन बल हुए और वर्तमान में आप जो सृजन करण लग रहा था और आप कार्य क्षेत्र संदर्भ में और साहित्य के प्रति आप जो विचार सन और वीका दगड़े जो आपको फल रचना लगनी उन्हें प्रस्तुति जरूर आपको दल्ला। मैं आपको बहुत स्वागत करनो, प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो। जय हो, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोश जी। तो सबन है पहली मैं यो वर्चुअल पटल में उपस्थित सभी विद्वान ठुल जनों के पहला करनू और जो नानछन उनके स्नेहाशीष दिनों और मेरे परिवार के लोग ले यहाँ जुड़ रही उनके मैं प्रणाम करनू और सभी पटल में जतु उपस्थित छन। तो बहुत आज मैं सबन है पहली में तो आदरणीय मोहन जोश जी बहुत आभार व्यक्त करनू कि उन्होंने इतो ठुल साहित्यकारों के बीच में मैं के यो मौक दे और सबन है ठुल बात यो छी कि आज मैं के मौक मिल रहा कि मैं अपन बोली में यो कार्यक्रम करनी हूँ और मैं खुद के बहुत गर्वान्वित महसूस करनी हूँ कि आज मैं के यो अपनी मीठी बोली में बोलने का मौका मिल रहा और कुछ विशेष लागनो में क्या आज बहुत भल लागनो बहुत कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रखो लेकिन आज कुछ विशेष खुशी है रे। शायद यो ही बात छू कि यो मेरे अपन पटल छू और अपनी सांस्कृतिक पटल छू तो मैं एक लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूं। तो अब मैं अपन जो परिचय दिन है पहली बहुत परिचय तो अपुल में दे हलो पारिवारिक परिचय फिर ले में आप थोड़े पूर्ण अपन बार में तो सबन है पहली यो मैं अपन बात रखन है पहली मैं माँ शारदे के नमन करन चाहूँ कि मैं अपन बात पहली माँ शारदे तक पुजनू और बाद हम कार्यक्रम शुरू कर तो माँ शारदे की वंदना में लेख रखी और धुन बना रखी खुद है तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँ आप लोगों की अगर सहमति हो तो वंदना छू हिंदी में वंदना है मेरी ये। तुम्हें पुकारते हुए माँ शारदे तेरे शरण में आज आ रहे हैं हम तरल हृदय से भाव कलिकाएं चुन ये गीत गुनगुना रहे हैं आज हम ये गीत गुनगुना रहे हैं आज हम तुम्हें पुकारते हुए माँ शारदे तेरे शरण में आज आ रहे हैं हम कि राष्ट्र वंदना करे समस्त जन कि राष्ट्र वंदना करे समस्त जन कि एकता की राह को चुने सभी प्रेम भाईचारे और शांति के एक जो सबल बंध से जुड़े सभी सौधी माटी का तिलक लगा के हम राष्ट्र की समृद्धि का सुयश भरे माँ भवानी तेरी वंदना करे माँ भवानी तेरी वंदना करे माँ कल्याणी तेरी वंदना करे ये लेखनी हमारी सच का साथ दे। ये सभी लिखने वालों के लिए है कि ये लेखनी हमारी सच का साथ दे सृजन साहित्य में सदा कलम चले हृदय संवेदनाओं भावनाओं से भरा रहे वह प्रेम भावना पले कि कल्पनाएं इंद्रधनुषी लिए माँ का आह्वान हम सभी करें माँ भवानी तेरी वंदना करें माँ कल्याणी तेरी वंदना करें तुम्हें पुकारते हुए
माँ शारदे, तेरी शरण में आज आ रहे हैं हम। तरल हृदय से भाव कलिकाएं चुन, ये गीत गुनगुना रहे हैं आज हम। ये गीत गुनगुना रहे आज हम। ये गीत गुनगुना रहे हैं आज हम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात, हार्दिक सुंदर सुंदर बहुत सुंदर, सुंदर। क्या बात, तो बहुत बढ़िया। अब मैं अपन परिचय दिन जानू तो बहुत परिचय तो जो जुल में दी हेलो, लेकिन ले मैं बताऊं चाहूँ कि मैं जो छू चंपावत में छू और मेरे सौराष्ट्र बेदनाग में छू और उसी हम बागेश्वर निवासी छू ससुराल बटी और बाबू के नाम और रिजा के नाम सब बता हेलो। श्री विद्यासागर मेरे बाबू छन और श्रीमती दया जोशी मेरी इच्छू, हम 3 बहनी छू, सबन हेठुल मैं छू और रेखा पंत और अनीता पांडे और बहनी छन में। और ससुराल पक्ष बटी मेरे पति के नाम ससुर जी के नाम छू श्री गोविंद बल्लभ जोशी जो रिटायर्ड प्रधानाचार्य छन और उनुल बेरीनाग में मकान बना हेलो तो वाई उनोर आवास छे। और मेरे सासू के नाम छे श्रीमती कमला जोशी। 3 भाई छन यो लोग और मेरे पति छन श्री देवेंद्र जोशी, वो मेडिकल विभाग में सर्विस करनी, जॉब करनी और मैं एक अध्यापिका छू। एक बहुत छे मेर और 3 भाई बहनी छन यो लोग सबन है कुल बुआरी मी छू, मतलब अपने परिवार है। तो यो मेरे परिवार छू और अब मैं यो बताऊं चाहूँ कि अब मैं मैथ बटी शुरू करनू, ठीक छू। मैं अपन मैथ बटी शुरू करनू कि जहाँ बटी मेरे शुरुआत तो अपन पहले इस पर अभिव्यंजना एक काव्य संकलन छू और बहुत विभिन्न पत्रिकाओं में मेरे उन्हीं जैसे सृजन से यहाँ जिंदगी, अमर उजाला, पहरुगर मेरे बहुत रिश्ते छू अपन, क्योंकि वो अपन बुल में लिखी पत्रिका छे तो उदगरले बहुत अपन छू। तो इस सम्मेलनों में काव्य सम्मेलनों में मैं प्रतिभाग करनू, काव्य गोष्ठियों में और हिंदी साहित्य भारती और छज्जर सभा यो इनर दगर में जुड़ाव छू और बहुत ठुल साहित्यकारों दगर अपन छज्जर सभा उनर हमेशा मैं के मिलो आशीर्वाद मिलो और उनर दगर मेरे में बहुत कुछ सीखो, आज ले सीखनी हूँ। तो अब सीखने की सीखने अब यो चल रहा, मतलब आज सीखने में लग रही हूँ मैं। तो जस मैं बताऊं चाहूँ कि मैं जो बचपन थी वो संयुक्त परिवार में भी हूँ। तो संयुक्त परिवार में जब बटी मैं हो संभालो, जब बटी मैं के याद छू तो मेरे हम मैं के जब बटी याद तक तब बटी मैं लिखो कि हमारे परिवार में पढ़न लिखन और मतलब सब मेरे बाबू लोग 7 भाई और एक बहनी छन, बहुत फुल परिवार हमारे छे। तो हमारे दादाजी चंपावत में जमीन ली रखी, उसी पिथौरागढ़ उरगढ़ भया। तो वहाँ 350 नाली जमीन में हमारे घर छू, मतलब हमारे घर छू और उके हम कुनू प्यारे 35 शहर। तो 35 शहर इसलिए कुनू कि हमारे ही तो फुल परिवार छू के एक पूर गांव आप लगा लियो, 7 भाई और एक बहनी छन मेरे में। तो मैं अपन परिवार तो मतलब इस वक्त जैसे ही मैंने थोड़ा मैं देखो ना पढ़ने माहौल और हमारे घर में लाइब्रेरी, हमारे दादाजी जो थी वो इंग्लिश में उन्हें बहुत भल हुई इंग्लिश, हिंदी और बल्कि बात को उर्दू ले करना तो उर्दू में ले उन्हें रुचि। तो हमारे घर में इस तरह के इस माहौल छी कि लोग घर बैठे एक शिक्षा जैसे हब होने, तो
इस माहौल ची लोग भैर बैठीले पढ़ने करीजी इच्छा छोट छोट हमेशा हमारे चाचा लोग, ताऊ के लोग, चाचा लोग, दादाजी सब मिलकर एक इस मतलब इस वार्ता वगैरह ना किसी रुचि रुचि हमारे घर में तो हुनी रुचि तो यो हम उनके बचपन मतलब पढ़ना लिखन और आसपास किताबें यो सब हम बचपन बैठे देखी तो एक विचारोपण है गो मतलब कि कुछ लिखना है पढ़ना है ये सब हम सोचने रहे कि मतलब हमने पढ़ना है लिखना है और बातें हमने हमेशा वही सुनी अपने परिवार में पढ़ने लिखने से संबंधित और वार्तालाप भी वही सुना तो मतलब मैं क्या यो कून में बहुत गर्वानुभूति हूँ कि मैं के मतलब इस माहौल में लौकी पढ़न लिखन और बीजारोपण इस भौकी लेखन छू पढ़न छू यो वाल सब बात तो अब मैं अपन परिवार में देखी कि सब लोग लिख नहीं तो खुदे इच्छा जागृत है कि हमन ले लिखना चलो कहाँ बैठे छह में जब मैं पढ़ी तो मैंने एक कविता लिखी तो वाई बटी में शुरू करूँ तो मैं चाचा अल्लाह बताऊँ आगिल बताऊँ कि मैं कसी मैं लिखी तो पहली मैं यो कविता सुने दिनों यो इच्छी जय में लोग तो चाचा तो अल्लाह में आगे अगिल बतून तो यो कविता में सुनूं चाहूँ अपन कि यही वंदना है मेरी प्रभु अभिव्यंजना में ले छू तो माइक खुली हुई थी और बंद अनिता जी लोगों का माइक खुला है तो कृपया बंद कर दें क्योंकि आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी सुनाई दे रही जी तो आप मैं अपन कविता के सुन जानो कि ये में मेरे परिवार के लोग छी मतलब सबनक नाम छी जो वक्त छी तो गंगा की निर्मल धारा में हृदय स्वच्छ करवा देना गंगा मेरी दादी छी तो गंगा की निर्मल धारा में एक शीर्षक छू यही वंदना है मेरी प्रभु गंगा की निर्मल धारा में हृदय स्वच्छ करवा देना तिलक लगाकर देव पितर में आराधना करवा देना भारत की सीमा रेखा में चंपा के फूल लगा देना दया भाव दिखलाकर प्रभु तुम शोभा इधर बढ़ा देना श्री कृष्ण की गीता जी में सार भुवन दिखला देना युद्ध महाभारत में प्रभु तुम विजय दृश्य दिखला देना सबसे प्यारे शरद चंद्र में विष्णु रमा दिखला देना मीनाक्षी की सुंदर प्रतिमा में हे माँ तुम फूल चढ़ा देना तो भोले जो नाम आपको क्या सुनो छा वो सब मेरे परिवार के लोग नाम छी तो यो एक नए प्रयोग छी मेरे भोले शिव चंद्रार्ध शिखरियो तुम कैलाश बुला लेना हे सुरेश तुम विनय हमारी पूर्ण अभी करवा देना विद्यासागर सरस्वती तुम जग में दीप जला देना संजय को फिर से एक बार हरी धरती पर बुलवा देना यही वंदना है मेरी प्रभु पूर्ण सभी करवा देना शुचि मयंक सम कविता में तुम दीपावली समा देना तो यो छह पर्ची में तब यो मेल कविता लिखी तो चाचा जी मैं यो कविता मैं के बार बार मतलब जब ले कोई चाचा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो इस यो कविता में लिखी छे मैं इसके मैं बहुत सारी आई रे वर्षा मतलब बहुत कविता छन तो यो मैं इसलिए सुना कि यो मैं मेरे परिवारक सब जड़ी नाम छी तो चित्ता जब ले कोई ऊंची तो कहते थे कि आप ये कविता सुनाओ तो मैं सुनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस समय तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये कविता सुना तो आप में थोड़ा बचपन बारे में बताऊं चाहूँ कि पापा जो मेरे छी आर्मी वाल छी और जैसे जो जूल बता कि मेरे जन्म जो छी वो बाहर भो अरुणाचल में आलोग एक जगह वहाँ मेरे जन्म हो तो वहाँ बैठी फिर इज हमू के मैं के लेबर घर आ गए और एक साल में मेरे बेड नान बेड लेब है तो इज जब वापस जा बैठी तो दादाजी हमके इतू प्यार कर छी और परिवार वाले इतू प्यार कर छी कि दादाजी को मैं इनर बिना नहीं रह सकूं मतलब मैं जीवित नहीं रह सकूं इनर बिना तुम जा सकछा लेकिन मेरे नंतिना के जल ली जाया मतलब तो फिर हम घरे रह गया मतलब इजल अब मैं सोचूं जब मैं माँ बनू ने जब मेरे भाव तब मैं के पता चलो कि अपन नंतिना के छोड़न में कतु कष्ट भेहोल में रिच के कस लगोल वक्त तो मैं वो बात के अब महसूस कर सकूं लेकिन परिवार सबन है पहली संयुक्त परिवार थी तो परिवार सबन है पहली मतलब दादाजी और परिवार लोग खुशी की लीजिए उन्होंने हम के घर में छोड़ो रेखू और मैं दुए बहनी और तब हम के पत्ते नहीं चल की मतलब
हम तो इतुक नांचा की हमें हमू बिल्कुल पता नहीं चल की हमू के इ छोड़बे रह गए, मतलब हम दादा दादी चाचा चाची मतलब इतु हमू के प्रेम मिलो कि हम तो यो बात के महसूस नहीं कर सके। ठीक छो तो हम खिलौन जस छा सब अकली जी सब हमू के इतु प्यार कर छी रेखू और मैं ही छा तब नंतिन कुन में और चाचा चाची धीरे धीरे फिर नंतिन बढ़ने गए घर में परिवार में। तो लोगों ऊन जानने लगी रुचि, तो तब हम के थोड़ा थोड़ा आभास हुआ कि शायद हमारी हम तो जब लोग ऊँची हर घर में तो ऊँची की सिवा इतुक नंतिना के इनर इजल कैसी छोड़ दी हो इस कुछ सिवा सिवा तो हम के बहुत रीस ऊँची उनके देख दे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मतलब ईजा ने छोड़ दिया हमारे, तो यहाँ पे सब लोग हैं कि क्या क्या मुझे आभास नहीं चाहिए कि ये मेरे अपने हैं या पराए हैं, मेरी माँ अलग मेरे दादाजी अलग मेरी चाची अलग, ऐसा हमें आभास नहीं था। तो धीरे धीरे जब हम ठुल भया तो हमारे चाचा तिलक चाचा कैलाश चाचा और भुवन चाचा तो यो इथे तो अभी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी थे आप कुनी सब लोग तो चाचा लोग हम खिलौन जैसा मतलब चिच्चा कुची पहली कुची की मैं मीनू के मेली जून थोड़े दिनों में कैलाश चचा दगड़ रही, फिर तिलक चचा ली गई, फिर बीसी चचा मतलब हम एक की आदमी लीजू मतलब शौक ऊंची सब के शायद हम के लीजू ने तो हम कभे के चाचा दगड़ कभे के चाचा। तो जब हम मतलब मैं के याद ना हम कैलाश चचा दगड़ ले रही हूँ जब वो बैंक में नौकरी के तो चचा दगड़ ले रही हूँ सब लोग सुनी कि मीनू ऐसा करती थी, तो तब मैं के याद हूँ कि हाँ शायद चचा के साथ भी मैं रही। तो जब बटी मैं होश संभालो जब बटी मैं के लागो कि मैं के अकेले गए तो मैं अपन बचपन में सबन है पहली तिलक चचा के देखो टिया चचा तो चचा दगड़ में रही हूँ और चचा ब्याले है गोची चाची छी तो वो बात में कौन जानू उस समय तो चचा मतलब जब मैं चचा दगड़ लग गई हूँ तो तब ले चचा तो लेखन वाल पहली बेटी लेखन मतलब साहित्यकार छी लेख छी तो चचा दगड़ू जती जतू छी उले सब लेखनी पढ़नी लोग छी तो हमारे घर में एक माहौल सा बना रहता था। चचा सुनू छी सबो क्या रचना है तो मैं उन्हें रचना सुनते 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 बड़ी भई ठुल भई तो मैं उन्हें रचना के आत्मसात और रुचि और मेरे जो रुचि पढ़न लेखन में और लेखन में वो चचा दगाड़े रह बेर भय मतलब और चचा प्रोत्साहन मैं जब ये 6 में पढ़ रही मैंने एक जब मैं पर्ची में के याद छू कि तब मैं सोची कि मैं कसी में के पढ़न ऊन और मैं चचा कविता पढ़ी मतलब यो लालसा में के आज ले याद छू मैं तो ठुले गई तो मैं आज ले यो याद करूँ कि तब मेरे मन में यो लालसा हो कि कसी में थोड़ा बड़ है जो कसी में के पढ़न है जो तो मैं चचा की कविताएं पढ़ूं तो यो लालसा में रहे तो जैसी मैं पढ़न शुरू करो तो चचा की कविताएं पढ़बेरे पढ़न शुरू करो मैं क्या याद छू और इतु प्यार नूल दे चचा ले चाची ले और परिवार जनोल की आज मतलब मैं के लागू कि मेरे जन्म सफल छू तो चचा चाची के आशीर्वाद और आज ले मैं कोई ले कविता लिखूं तो सबसे पहले मैं चचा अप्रूवल लूं कि चचा यो कविता टीचू संशोधन की जरूरत है कि छू तो अप्रूवल देनी तबे मैं के लागू कि मेरी कविता साकार है तो मैं उनके ये मंचल प्रणाम करनू और आज मैं के बहुत गर्व की अनुभूति होली अगर मैं और मेरे चाची ले साथ छन तो मैं यो कौन चाहूँ कि मैं आज उनकी पसंद का एक गीत सुनाऊंगी जो मेरी अभिव्यंजना में है और ये सब मेरे परिवार के सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है बहुत पसंद छू तो यो गीत मैं शुरुआत करूँ आपको अगर अनुमति हो तो मैं शुरू कर लूं यो गीत कि मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ यो चाची बार बार प्रोत्साहित करने की बेटा तुम ये गीत बहुत अच्छा गाती हो तो मैं के लिए मन है रो कि यो गीत मैं सबों के सुनूं तो मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ फूलों व कलियों में गुंजित भंवर में मैं नूपुर की रुंझुन रुनित झाझरों में मैं शीतल मलय की सर
सरर में और बहती नदी की कल कल छलल में मैं तिनके जुटा कर सजाते जो घर है वो पक्षी के कलरव मैं कोयल के स्वर में मैं ईश्वर की सुंदर झलक देखती हूँ मैं संगीत में नव पुलक ढूंढती हूँ मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ। अंतिम बंद है, कविता बहुत ठुलछू, तो मैं अंतिम बंद पढ़ू कि मंदिर की घंटी की टन टन की ध्वनि में वह अल्लाह के दर की अजानों के स्वर में वह यीशु घर की करुण प्रार्थना में वह गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास धुन में वो आध्यात्म धारा की इस श्रृंखला में विविध नाम से हो रही वंदना में मैं भक्तों के दिल का अतल ढूंढती हूँ दुखी जन के उर का विकल ढूंढती हूँ मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। तो यो मेरे गीत गीतों में सुंदर बढ़िया, धन्यवाद। तो बहुत सुंदर। एक बात मैं बताना चाहूँ कि हाई स्कूल और इंटर में मैं अपन भुवन चाचा और सुरेश चाचा दगड़ रौनक में के मौक मिलो लाइक मैं बता कि हमारे इतुक ठुल परिवार छी कि हमारे यो छी कि आज मेरे साथ रहेगी ये वाली बात छी। तो मैं पढ़नक लीजी फिर चाचा दगड़ हमारे पढ़नक लीजी ले थोड़ी विधा छी तो चंपावत में इंटर और हाई स्कूल और इंटर करो। तो सुरेश चाचा जो आज यो दुनिया में नहातिन में उन्हों के अपन श्रद्धांजलि व्यक्त करूं अपनी दादी दादाजी और चाचा के यो पटलक माध्यम तो उन्हों बहुत प्यार हमके मिलो बहुत आशीर्वाद मिलो। आज 35 जो छू उनरी वजह छू यो बात के हम नहीं भूल सकना और मेरे चाचा जी चाची जी अथक प्रयास आज हम यहाँ छू और हमारे पूरे परिवार एक छ। तो उन्हों के मैं प्रणाम करूं और भुवन चाचा डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी जिनके लोग पुनिया साहित्यकार छन तो उन्हों बहुत सहृदय व्यक्ति और उनर मार्गदर्शन और उनर मंच संचालन मैं जो मंच संचालन सीखो वो चाचा थे है सीखो भुवन चाचा थे। तो यो मेरे लीजिए बहुत अच्छी एक बाद में इंटर के बाद लखनऊ बुआ दगाड़ पढ़ी ग्रेजुएशन में लखनऊ बटी यूनिवर्सिटी बटी करो और फिर एमए जब मैं करो तो मैं के इजाक दगाड़ रूलक मौक मिलो इज हमर दगड़ आगे छी तब तक और फिर मैं बीटीसी करो और एक बाद मेरे ब्याह है गो और मैं बेनाग एक बाद अल्मोड़ा और ब्याह है उन्हें बाद ले मैं पढ़ाई करी फिर एक बार एमए और करो फिर बीएड करो और मैं शिक्षिका भई और आज मैं राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला में शिक्षिका पद पर छू और नन्नन अंतिना के पढ़ू छू तो बहुत भल लगा मुझे जो मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाऊं तो उससे रिलेटेड जो मुझे मिला मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मुझे वही मिला जो मैंने चाहा। तो ब्याह बाद अब मैं थोड़ा आगे हुई अब एक थोड़ा बात में के हमेशा लगी कि सब कुछ बहुत भल मिलो हमके पढ़ाई का माहौल मिलो अनुशासन हमारे दादाजी इतुक अनुशासन छी आर्मी वाल छी उले तो मतलब हम सब चीजों को जगह पर रखना मतलब वो कुछ की आंख बंद करके भी अंधेरे कमरे में हम जाएं तो हमें वो सामान मिल जाना चाहिए। अनुशासन हर चीज के कैसी मेहमान हमारे घर में ऊंची के लिए कि हमारे जो आजकल लोग रिजॉर्ट वगैरह बनूनी इतु करनी रिजॉर्ट बनूनी तो तब हमारे घर वो टाइम में प्राकृतिक रिजॉर्ट छी तो लोग इतवारक दिन में के याद छू तो हम नाना और इतवारक दिन हमारे घर में लोगों तात लग रुचि और ठुल लोग ऊंची और पढ़ मतलब इतुक वार्ता चर्चा परिचर्चा इतुक ऊंची की हमू के मतलब बहुत सीखने को मौका मिला
दादाजी टाइम में, चाचा लोग टाइम में, और हम तो नानती चा यो सब उतुक नहीं जान छा, लेकिन माहौल हमके मिल गची। तो सब कुछ भल फॉल, लेकिन एक चीज जब मैं थोड़ थुल भई तो मैं अपन नन्ना नन्ना मतलब अपन भाई बहनी जो फिर हमारे परिवार में आई नए भाई बहनी, उन्हें के देखो तो मैं क्या लागो कि अरे ये तो अपने माता पिता के साथ थोड़ा अलग सा व्यवहार कर रहे हैं, थोड़े अलग तरह से पेश आ रहे हैं, और शायद हमने उतना नहीं किया कि हमारे चाचा जतु हमके प्यार करछी उतो के अनुशासन चाचा हमके तैमूरी चाचा आजले याद छू, मतलब कोई दिन ऐसी चीज है दिन हमूल मार नहीं खाए, बहुत मार खा रखी बचपन में, तो वो मार ले याद छू, हालांकि उतु के प्यार ले मिलो, लेकिन एक जो मतलब ऐस लागो कि शायद अगर ऐस उनकी कोई बच्चे ले छू तो उके नानतीना बटी इज बाबू दगर रुनक मौक मिलने चाहे, तब मैं के पत्ते चलो जब मेरे भव और मेरी जल को कि तेरे से अच्छी परवरिश हम कर सकते हैं, हम इसे ले जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं बुरी परवरिश करूंगी लेकिन बच्चे को माँ से अलग नहीं करूंगी। तो वो 30 मेरे मन में छी थोड़ा, तो बाद में मैंने एक कविता लिखी, वो आप लोगों के समझ में पहुंचानू, हर बच्चे के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और मैं मतलब वो टाइम बच्चे छा हम तो तब तो हम मतलब हम समायोजित है गया, लेकिन आजक बच्चा आजक दौर में जो हमारे नई जनरेशन छ उके में देख लू कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकन, बिल्कुल नहीं रह सकन कह दगड़ ले, लेकिन हमूल ले कोई चीज हमार अंदर ले छी शायद कि हम समायोजित है जछा। तो वही में मैंने एक छोटी सी कविता लिख रखी, उके आप लोगों समझ कौन चानो अपन बात छुयो। अच्छे बच्चे थे हम, अच्छे बच्चे थे हम, बचपन देखा तो था पर बचपन से दूर, भरे पूरे परिवार में माता पिता से दूर, थे सबके लिए खिलौना खुद खिलौनों से दूर, थे सबके लिए खिलौना खुद खिलौनों से दूर, दूर से देखती थी हम दोनों बहनें, पापा के कंधों पर लटकते, माँ से जिद करते, उछलते कूदते चारों ओर, शरारतों से सराबोर अपने परिवार के बच्चे, और कोने में छिपकर खेल लेती थी माँ बेटी का खेल, और कोने में छिपकर खेल लेती थी माँ बेटी का खेल। ये थोड़ा बड़े होने के बाद जब एहसास हुआ कि शायद हम माता पिता से दूर हैं। बहन छोटी थी, संतुष्ट हो जाती थी, मगर मैं रात रात भर रोती थी, हर छोटी बड़ी बात से आहत होती थी, लोगों की संवेदनाएं नन्हे दिल पे चुभती थी, प्यार करते थे सभी पर कुछ कमी सी थी, प्यार करते थे सभी पर कुछ कमी सी थी, कमी सी होती थी, अद्भुत थे हम, अद्भुत थे हम, हो जाते थे बारी बारी सबके साथ समायोजित, क्योंकि अच्छे बच्चे थे हम, सभ्य और अनुशासित, क्योंकि अच्छे बच्चे थे हम, सभ्य और अनुशासित। ना शब्दकोश में नहीं था, आगे सुनिए कि कैसा बचपन था हमारा, ना शब्दकोश में नहीं था, अनसुनी होती नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि कभी किसी चीज के लिए ना बोलते हैं, ना कहते कुनी हम नहीं जानता, मतलब हमूल हमेशा कह ले कि हम तो ये करना है को, तो हमूल हाई सीखी ना, हमूल अब हम देख लो कि बच्चे ना भी कहते हैं, जब उनकी इच्छा नहीं होती है तो हम नहीं करेंगे या जिद, वो हमने कभी नहीं सीखा। ना शब्दकोश में नहीं था, अनसुनी होती नहीं थे, प्रश्न होते नहीं थे, उत्तर में कोताही नहीं थी, भावनाएं कभी आहत होती ही नहीं थी, बाल मनोविज्ञान को किसी की जरूरत ही नहीं थी, पर हमें ध्यान रखना था बड़ों की कोमल भावनाओं का, कि हमारी नादानी से ठेस न लग जाए कदाचित, कि हमारी नादानी से ठेस न लग जाए कदाचित, क्योंकि अच्छे बच्चे थे हम, सभ्य और अनुशासित, क्योंकि अच्छे बच्चे थे हम, सभ्य और अनुशासित। समझ ही नहीं आया कि कब बचपन आया और कब चला गया, जब से होश संभाला तो खुद को बढ़ा ही पाया, जिम्मेदारी के बोझ तले दब गई शरारतें, जिज्ञासाएं दफन हो गई, रह गई सिर्फ अच्छी आदतें, तारीफों के पुल बांध संबंधी व परिचित, बहुत ही अच्छे, क्योंकि बहुत ही अच्छे बच्चे थे हम, सभ्य और अनुशासित, सभ्य और अनुशासित। तो यो एक रचना थोड़ी बहुत बढ़िया। धन्यवाद, जो 30 रैंक की बचपन में
चाहे केले है जो इजबाबू दगड़ नंदना के रूंच है किले की वो बात जो बच्चे अपन इजबाबू थे कह सको दूसर थे नहीं कह सका मतलब प्यार सब हो लेकिन वो बात वो नहीं कर सकन वो स्वाभाविक छु तो यो टीस मेल एक कविता माध्यम अपन दगड़ शेयर करी तो अब अघिल में बात रखन चाहूं कि ब्याग बाद में बेरनाग आ गई और एक बात फिर अल्मोड़ तो जब मैं बेरनाग में आई तो एक थोड़ा ड्रॉबैक हमारे यो रहो कि हमारे परिवार में सब कुछ हमके इतुक सुसंस्कृत और इतुक साहित्यिक परिवेश मिलो पर हम हमार दगड़ कैले पहाड़ी में नहीं बोली कुमाऊनी में हमार दगड़ बचपन बटी कैले नहीं बोली यो शायद हमारे परिवारक थुलजनों के लिए गलती ना किला कि उ लोग ले भैरे पापा लोग ले पिताजी लोग चाचा लोग सब भैरे उन्हें परवरिश भय और एक बाद उ लोग चपौत में बसू तो उन्हें उमेले कुमाऊनी नी है सक तो उन हमूल सुनी कुमाऊनी ईजा और चाची और दादी लोग आपस में बोलची उ कुमाऊनी हमूल सुनी लेकिन हमर दगड़ सब हिंदी में ही बोलची तो हमू के कुमाऊनी जो अभ्यास हो जाए वो है ही नहीं पाए तो यो मतलब हमार थोड़ा कमजोरी रहे यो बात मैं क्या बिल्कुल समझ नहीं आया मतलब बचपन में के समझ में नहीं आया ठूल है बेर ले नहीं आए पढ़न में ले नहीं आए जब मैं बेरनाग मेरे ब्याह हो और हमर मैं देखी के इजबाबू दगड़ मेरे जो पति छन और देवर छन उसी उन लोग आपस में हिंदी बोलनी लेकिन जब उनर दगड़ बोलनी तो बहुत है बड़ी क्या कुमाऊनी बोलनी और इतु भल कुमाऊनी बोलनी तो मैं शुरू में गई तो यो सब लोग पूछी कि इसको कुमाऊनी नहीं आती इससे हिंदी में बोलना पड़ेगा तो उसे भी मेरे को थोड़ा सा बुर लगी लेकिन मैं सोची कि धीरे धीरे सीख लूं ने तो एक बार फिर मैं अल्मोड़ा आ गई तो फिर ले कुमाऊनी के स्कूल में तो थोड़ा जब मैं साहित्यिक गोष्ठियों में जान लगी छंचर जबाज दगड़ में जुड़ाव हो और मैं ठुल साहित्यकारों मेल पढ़ी एक बार मेल देखो कि कतु भल लोग लेख नहीं और हमारी कुमाऊनी भाषा कतु समृद्ध छ आदरणीय त्रिभुवन गिरी महाराज के मैं प्रणाम करनू उनर लेखी एतु कुमाऊनी साहित्य एतु महाकाव्य उन्होंने रचा आदरणीय कीर्ति बल्लभ सक्ता जी के प्रणाम करनू उन्होंने एतु महाकाव्य आदरणीय मोहन जोश जी के जब मैं उन्हों रचनाएं महाकाव्य पढ़ तो मैं के लागो और पहरुक संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत जी उन्हें मतलब जब मैं इनुक संसर्ग में रही इनुक साथ रही तो मैं के पत्त चलो कि हमर कुमाऊनी कतु समृद्ध छ और मैं पढ़न शुरू करो तो मैं अंदर बैठी लालाई भाई की जरूर मैं कुमाऊनी हालांकि मैं के कुमाऊनी उची तो रावत जी और बाकी लोग मजाक करती हूँ पूछी कि बहुत से बच्चे आजकल के उसके ऐसे कहते हैं कि हमें समझ तो आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं तो मैं और उन्होंने मजाक करती तो मैं कभी यो उनके महसूस नहीं होती लेकिन मैं मैंने मन सोची कि मैं भी उन्हीं में से हूँ लेकिन मैं क्या कहूँ ये मेरी कमी है और मुझे बहुत ग्लानि होती थी बहुत ग्लानि होती कि काश मैं कभी बोल सकूं धारा प्रवाह बोलन में क्या ऊंची लेकिन धारा प्रवाह बोलन में दिक्कत हुई तो फिर मैं बहुत उन्होंने एक बार कुमाऊनी वो सम्मेलन जब होने रुचि तो हम जांचा वहां तो उन्होंने कहा कि एक सत्र का संचालन तुम करोगी मीनू तुम करोगी तो मेरे को ना मेरे कहीं नहीं है सकल बिल्कुल नहीं है सकल मैं हाथ जोड़ दी तो उन्होंने कहा जब करोगी तभी तो सीखोगी कैसे नहीं करोगी तो सभी लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि जहां चाहे वहां रहे तुम कोशिश कर ला जरूर हो किले नहीं हो के चीज नहीं है सकन तो मैल दर्पणक सामान में अपन खुद साथ बोलबेर और अपन पतिक साथ बोलबेर मतलब इतु कोशिश करी कि कसी में के कुमाऊनी नहीं आल कसी में नहीं सीखूं तो आज मैं आप लोगों के सामने में अपन बात सक नहीं हूँ कुमाऊनी में तो मैं उन सबन के धन्यवाद दूं और मैं एक कविता लिखी कि अपनी मतलब मेरी पहल कविता छुयो कुमाऊनी में मैं उकेले बन जानू और मैं के बहुत भल लगो जब मैं संचालन करो और सबोल मेरे बहुत प्रोत्साहन दी मतलब मैं के चाहे जसले बेहोल संचालन मैं के पत्ता ना वो संचालन कस बेहोल पहल बा मैं कुमाऊनी में संचालन करो तो सब लोग ताल बजाओ और बहुत उत्साहवर्धन करो तो मैं के लगो कि शायद मैं भल कर रखो तो मैं सोची कि जरूर मैं कर सकूं तो एक बात जब काव्य गोष्ठी सत्र भयो तो मैं
एक कविता लिख रखी, पहली कविता छु मेरे कुमाऊनी में, कैसी के भूले अच्छा तुम में के, तो मैं योले जरूर पढ़न जानू यहाँ। और ये सब है ने ठुल बात यो छु, जब कविता पढ़वे तली आई तो आदरणीय पूरनचंद्र कांडपाल जी उ वक्त वहाँ काव्य गोष्ठी चल रही, तो उलूल एक पर्च में के दे और उनमें लिख रखी कि बेटा तुम बहुत ही अच्छा लिख रही हो और बहुत आगे बढ़ोगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो मैं पर्च एले धर रखो, आज ले धर रखो कि तुम पढ़ लिखनो छा, शाबाश इसी के लिखने रहा और अपन भाषा के आगे बढ़ने रहा। तो यू पर्च मैं आज ले सहेज भी रख लो, मैं उन्हों के लिए प्रणाम करनू उत्साहवर्धन जी। तो कसके भूले सक्षा तुम में के, मैं मीठी मोहिली बोली छू, कसके भूले सक्षा तुम में के, मैं तुम्हार रग रग में बसी छू, कसके लुके सक्षा तुम में के, कसके लुके सक्षा तुम में के। तुम्हार आंगनक पटाव में, पिरू में पराव में, तुम्हार आंगनक पटाव में, पिरूल में पराव में, गोठ में पाण में, धुरी में भराण में, खोई में चाक में, देई में द्वार में, सब जागत मैं छू, फिर कसके तिरे सक्षा तुम में के, कसके तिरे सक्षा तुम में के, मैं मीठी मोहिली बोली छू, कसके मिटे सक्षा, कसके भूले सक्षा तुम में के। पौ परवी त्यार व्यार में, हरियाव बगुआई संग्रात में, काम काज ब्याह बरियात में, रामलील भागवत सराद में, झड़ चाचर न्योली में, शगुन आखर बर ब्योई में, देली देवता ठाक लिपण में, विश्वरक एपण में, सब जात में छू, फिर कसके मिटे सक्षा तुम में के, मैं मीठी मोहिली बोली छू, कसके भूले सक्षा तुम में के, कसके भूले सक्षा तुम में के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आम बड़बाजुक जुबान में, इज बौजुक संस्कार में, न्यूत पौत न्योतार में, अपन पराय प्रेम तिरस्कार में, जन्मभूमि की वंदना में, जागरल इष्ट देवों साधना में, सब जागत मिछू, फिर कसके सीते सक्षा तुम में के, कसके सीते सक्षा तुम में के, मैं मीठी मोहिल बोल छू, कसके भूले सक्षा तुम में के, कसके भूले सक्षा तुम में के। तो यो मेरी पहली रचना थी कुमाऊनी, लिखी। और फिर मैं यो कौन चाहूँ कि उस बाद आकाशवाणी बटीले कुमाऊनी और हिंदी काव्य गोष्ठी में मैं प्रतिभा करो, और मैं के मतलब आज ले मैं के गर्व की अनुभूत हूँ कि मैं आदरणीय श्री मथुरा दत्त मठपाल जी दगड़ और श्री गिरीश तिवारी गिरदा जो दगड़ले काव्य पाठ करो, तो उन्होंने मेरे खोर में हाथ रखो और गिरदाल क्योंकि बेटा बहुत बढ़िया लिख रही हो, प्रयास करते रहना। तो यो मेरे लिए जी बहुत ठुल बात छी, आशीर्वाद छी उनर। और मैं एक रचना लिख रहा थी मतलब बोलिक पीड़ में लिख रहा थी। तो मैं मठपाल जी के देखे रचना नी भुलाओ तुम बोलिक पछाड़, यो मैं शीर्षक रख रखो। तो बोलिक पीड़ में काका बटी आखरों मोती ली बेर, मैं तुम्हार लीजिए अपन बोलिक की भली भली माल गचर अच्छी, वी के प्रेम सौहार्द और अपनत्व रंगा रक्षी मौजे मीठ बोलिक माओ भौते छाची, वी के पैर बेर तुम्हारे बहुते अलग पछाड़ लाची। तो यो कविता में लिख रखी, तो मैं उनके देखा कि यो मैं कविता लिख रखी कस छी, तो उन्होंने मैं थे कहो कि बेटा तुम बहुते भल लिख रखो, लेकिन जो तुम्हें लिख रखी काका बटी आखरों मोती ली बेर, तो मोती न बल्कि यहाँ तुम मोतियों लिख, तो कुमाऊनी और समृद्ध लागल। मोती ने मोतियों हूँ, तो इसी बहुत शब्द उन्होंने बताई। और यो ले बता कि उन्होंने मैं के एक बात कह, वो मैं हमेशा याद हूँ, उन्होंने को कि देखो दो तरह से हम भाषा सीखते हैं। हिंदी में ही उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने कि दो तरह से हम भाषा सीखते हैं। एक भाषा तो हमारी जुबान में होती है जो हम जन्म से सुन के सीखते हैं, और एक भाषा होती है अर्जित जो हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू है, ये हम सीख रहे होते हैं दूसरों से। और जैसे हम इस परिवेश में पले बड़े होते हैं, कुमाऊनी जो है अगर हमने बोलते ही अगर हम उस भाषा को बोल रहे होंगे
तो जो उसका टोन है और जो लय है वो कुमाऊनी अलग होगी, और जब तुम अर्जित करके सीख रही हो तो वो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन मुझे तुम्हारा प्रयास सराहनीय लगता है और तुम आगे बढ़ोगी और इसमें अपना वर्चस्व करोगी आगे, मुझे विश्वास है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये उन्होंने बोला था। तो यो शब्द मैं हमेशा याद रखनी। तो फिर मैं कुमाऊनी में लेखन शुरू करो और पहरू में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई। तो मैं क्या आप कुमाऊनी बोलन में उतु झुझक नहीं होनी, मतलब धारा प्रवाह चाहे उतुक भल आजले कमी छन, लेकिन फिर ले मेरी कोशिश काफी आगे तक बढ़ गया और आजले मेरी कोशिश जारी छू। तो मैं ये कोशिश कर लूं कि अखिल बहुत और काम करूं और कुमाऊनी में लिखूं और अपनी समृद्ध भाषा लीजिए और के कर सकूं। तो यो मेरे बहुत सौभाग्य हो, मेरे सौभाग्य हो। तो अभी मैं कुमाऊनी की एक दो रचना आज सुनूं। वह पहली मैं थोड़ा अपन काव्य संग्रह अभिव्यंजना की बात कर ली लूं। तो जो मेरे काव्य संग्रह अभिव्यंजना छू उमे की छू की जो रचनाएं छन वो चाचा जी सब कर रखा हुआ क्या मैं के बस उनके रचनाएं दीदी प्रूफ रीडिंग वगैरह सब चाचा जी की रचनाएं प्रकट कैसे की। तो एक रचना में अभिव्यंजना बटी आज सुनूं चालू कि प्रेम और स्त्रियों पर बहुत कविता लिख रखी मैं। तो एक सुनो कविता कुछ कहती है, सुनो कविता कुछ कहती है संवेदनहीन अलगाव के बीच झूलती सी शक्तियां हैं, भावनाओं का उफान रोकती हृदय वेधित करा है, आपसी मनभेदों के बीच अपने वजूद को तलाशती बहुत दूर निकल आई हूँ। मैं बौद्धिक विलास में नहीं, हृदय की तरलता में हूँ। गौर से सुनो, शायद कविता यही कहती है यहाँ अंतर्द्वंद का रेगिस्तान, स्याह रातों का सूनापन, दूर तक सिमटी खामोशी, अनवरत प्रतीक्षा के बीच एक उम्मीद की किरण कि शब्द शब्द चुनकर और बूंद बूंद नैनों से पिघलकर एक लंबी प्रसव कोई धीरे से कहेगा सुनो पैदा हुई है सचमुच कविता। तो यो एक कविता छ मेरी और मैं मतलब ज्यादातर कविताएं स्त्रियों पे लिख रखी और ये मतलब जो मेरे अभिव्यंजना में सबसे ज्यादा लोगों पसंद कर रखी कविता तो वो कविता मैंने तुम में प्राणों का संचार किया है। तो कुछ पंक्तियां मैं सुनूं, ठुल कविता नहीं सुनूं थोड़ी। यो मैं एक प्रयोगवादी कविता के रूप में लोगों ने एक पसंद कर रखा, यो कंप्यूटर पे लिख रखी, कंप्यूटर में मैंने प्राणों का संचार किया है। तो उसको मैंने किस तरह से व्यक्त किया है, मेरा घंटों तुम्हारे साथ बिताना, मूक अभिव्यक्ति को समझना, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन आगे चलना और मेरे द्वारा अनुसरण करना, मार्ग भटक जाने पर संकेत देना, फिर पुनः मुझे राह दिखाना बहुत याद आता है मुझे। तुम्हारा स्टार्ट होकर ऑल प्रोग्राम्स में जाना, फिर पेंट में जाकर टूल बार में नए नए डिजाइन बनाना, फिर उन्हें रंगों से सराबोर कर उनकी कॉपी पेस्ट करके मॉनिटर पर दिखाना और मेरी पसंदीदा पेंटिंग को फाइल में सेव कर लेना बहुत याद आता है मुझे। तो यो तरल बहुत लंबी कविता थी और लास्ट में सार थी कि बस यही चाहती हूँ तुमसे, इन संवेदनाओं को मरने न देना, अपने मनुष्यत्व को कम होने न देना, तुम्हें ही बीड़ा उठाना है, भाव शून्य लोगों के मन में संवेदनाओं को जगाना है, मशीनी युग के मानव के मन में भावनाओं का नीर बहाना है। तो यो एक सार थी, कंप्यूटर को पूरा मानवीकरण किया गया है। तो ये कविता लोगों ने बहुत सराही है और एक कविता बहुत सराही जो वो है आस्तिक। आस्तिक कविता के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, तो वो केवल मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहूं कि मैं आस्था की हर चौखट पर पाव भर तेल, धूप, जल, गंधाक्षत, फल फूल व भेंटों का पुलिंदा लेकर नियमित रूप से चरणों में अर्पित करने उपस्थित हो जाती, पर द्वार पर खड़े लाचार भिखारी को रोटी कड़ा या कुछ भेंट मांगने पर उद्देशात्मक लहजे में दुत्कार कर काम करने की सलाह देती हूँ। बाई द्वारा बच्चे के इलाज के लिए एडवांस पगार मांगने पर झिड़क देती हूँ। रिक्शे वाले की पसीने से नहाई देह से बार्गेनिंग करती हूँ। कबाड़ी व रेहड़ी वाले से घंटों मोल भाव करती हूँ और एक विजयी मुस्कान
लिए संतुष्टि के साथ अपनी आस्तिकता पर गर्व अनुभव करती हूँ। पुनः मंत्रोच्चारण करते हुए देवताओं को नहलाने में व्यस्त हो जाती हूँ। तो ये द्वि रचनाओं के लिए जी बहुत प्रतिक्रियाएं आई और एक मैं प्रेम पर बहुत लिख रखा, संयोग मतलब श्रृंगार रस एक कविता मैं के बहुत पसंद छन। तो प्रेम पर एक कविता में छोटी सी कविता छू उकेले शेयर करना चाहूं कि प्रेम की कविताएं यों ही नहीं पलती, उन्हें सींचना पड़ता है हृदय के उद्गारों से, डालनी पड़ती है भावनाओं की खाद, बचाना पड़ता है वासना की तेज आंधियों से, तब जाकर कहीं प्रस्फुटित व पल्लवित होती हैं प्रेम की पौध में शुचिता की सुरभि से परिपूर्ण प्रेम की कविताएं। तो यो एक मेरी रचना छू। अब मैं एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन जानू कि यो सबन है महत्वपूर्ण बात जो मेरी मतलब जिंदगी छू, जो मेरे जीवन छू, वो यो छू कि मैथ में तो मैं के बहुत भल माहौल मिलो, सब चीज मिलो, इतु प्यार मिलो, सौरस एबेर ले जो मेल अपन लिखने जो मेरी रुचि छी उके बढ़ून में मेरे परिवारक बहुत हाथ छू। सबन है पहली मैं अपन सौरजू के प्रणाम करनू कि उन जबले कोई ससुर जी जबले कोई मैं कविता कनु आज ले अपन देखो सब पहली वो जुड़ गए छी उन्होंने मतलब माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा रुचे ही, परिवार के रुचे महत्व वालों आशीर्वाद हो, लेकिन जैसी उन्हों पद चलो तो उन्हों 6:45 बजे वो जुड़बेर तैयार है गए देखने के लीजिए। तो उन्हों प्रोत्साहन और हमेशा जब मैं कुछ मेरी पत्रिका में कविता छपनी या मैं स्कूल में कोई भल कार्य के लीजिए मैं के नाम मिलो कुछ भल हूँ तो वो हमेशा मैं के बधाई देनी और मैं के मतलब प्रोत्साहित करनी कि तुम अच्छा कर रही हो और अच्छा करो। तो यो चीज मैं के बहुत मतलब प्रोत्साहित करें। और दूसर जो जीवन साथी छन हमेशा मैं के प्रेरित करो हमेशा कि मतलब तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी मतलब कोई स्त्री लीजिए कोई महिला जो साहित्यकार छन या जो और चीज में बाहर जानी मतलब भैर जानी उनके भैर ले जान पड़ो और कविता काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग करन पड़ो या मैं के स्कूल नवाचारी कार्यक्रमों में भैर जान पड़ो ट्रेनिंग हूँ कोई ले चीज मैं के भैर जन पड़ो या मैं के लेखन में अपन टाइम जाए तो वो वक्त उमेर पूर्ण सहयोग करनी और कुनी की मैं संभालूंगा, तुम करो, तुम आगे बढ़ो, मेरी ये इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो, हमेशा तुम आगे बढ़ो। तो यो जो चीज छू यो जो प्रोत्साहन छू यो एक स्त्री के लीजिए एक मतलब बहुत ठुल बात छू। मैं खुद के बहुत सौभाग्यशाली समझ छू कि मैथ और सौराष्ट्र दुयनक इस सामंजस्य में के मिलो कि मैं इतुक आगे मतलब अपन जो साहित्यिक राह है के पकड़ बेर महल रख रखी और जतु प्रयास में कर नहीं हूँ वो प्रयास में पूरी योगदान उन्मुख। तो मेरे तो एक छोटा सा प्रयास छू मैं मतलब साहित्यकार आप सभी लोग साहित्यकार छन और सब जानने की उसके लिए कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। रात को 12 बजे या 2 बजे भी कविता आती है तो उस समय लिख पड़ता है। कभी इसलिए है जाके मैं रोड बनूं और रोड बढ़ाते बढ़ाते कोई कविता है जाए तो मैं रोड छोड़ दूं और कविता लिखने लग जाऊं तो सबनक दगड़ इसमें। लेकिन जब महिला घर में हूँ और हमार जो हमार जस हमार परिवार हुनी तो उनमें महिला रोल जो हूँ स्त्री रोल जो हूँ घर परिवार समाज अगर मेरे इतुक में के उन्हीं मिलन तो पहल प्राथमिकता मेरी उनकी मैं अपन परिवार के नाराज करबेर यो नहीं कर सकती। मतलब मैं परिवार के ही देखनी चाहे मैं के साहित्य परिवेश छोड़न पड़न मैं नहीं लिख सकना लेकिन मैं पहली अपन परिवार के देखे उनके नाराज करबे कोई स्त्री नहीं कर सके। जब उनको प्रोत्साहन मिला तबे मैं यो कर पाई तो यो मैं बहुत गर्व के साथ आज पहुंचानी। तो अब मैं एक मेरे ख्याल टाइम ले हैगो तो एक अंतिम कविता एक आज रखन चाहूँ सब समझ में जो देर तो नहीं करे। स्वागत एक कविता और बोलनू और ये एक दगड़ मेरे परिवारक दगड़ और मेरे जत्तुक लाइक मित्र छन जो एल जुड़ रही मैं यहाँ पटल में देखने होगी 31 लोग यहाँ पे 31 तो यहाँ देखी नहीं मैं के और इतुक लोग यो छन
तो मेरे मित्र और मेरे साहित्यकार मित्र ले और मेरे सहपाठी मेरे दगड़ पढ़नी मेरे दगड़ ट्रेनिंग करनी और हमेशा हमेशा मतलब मेरे जीवन पत्ने भगवान में के हमेशा सब भल लोग दी तो हमेशा मैं के सबन बटी मतलब प्रोत्साहन मिलो सब तुम अच्छा कर रही हो आगे बढ़ो करो मतलब सब अच्छी जो शुभकामनाएं होती है ना वो हमेशा काम आती है। मुझे लगता है कि ये शुभकामनाएं ही है जो मेरे मतलब मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। तो मैंने अपने मित्रों के लिए भी एक बात लिखी है कि अभी मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं तो उन सब रिश्तों को चाहे वो मित्र हो या मेरे परिवार के जन हो खुशबू फूलों के लिए हुए दिल के तारों से जुड़े हुए झंकृत साजों से सजे हुए एहसास खुशनुमा देते हैं महसूस रूह से होते हैं वाणी से व्यक्त न होते हैं जज्बातों से ही भरे हुए बधे हुए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। और मैंने एक पंक्ति लिखी है कि ये यदि उदासियों में घिरकर मैं कुछ निराश सी हो जाती हूँ आशान्वित कर मुझे पुनः वे जीने की राह दिखाते हैं ये दोस्त मेरी दौलत बनकर मुझे अमीर बनाते हैं जज्बातों से ही जुड़े हुए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। तो मैं सबों के मतलब यो कविता मेरे उन्हों के ही समर्पित हूँ। और अब जो मैं एक मेरे पहाड़क पीड़ कुमाऊनी मंचित छो तो मैं कुमाऊनी में मेरे पहाड़क पीड़ सब दगड़ साझा करना चाहूँ कि मेरे पहाड़क पीड़ पहाड़ की जस छू यो कविता में लिख रखी 2020 में यो कविता लिख रखी कि मेरे पहाड़क पीड़ मेरे पहाड़ की जस छू कुदरत सबे चीज दी रखो हरी भरी रुख हम सुनक जस मठ जड़ बुटीक भंडार सुंदरता अपार मैं कोई दिखनी नहा ढक रही सब द्वार खाली क्षण घर बाखई उदास बैठ रही डनकन पक्षी क्षण इंतजार में कब है तो कोई आल कब है तो कोई आल यो पीड़ और ले बढ़ जाए जब दूर देश बटी यक नानतिन सुंदरता बखान करनी एक पीड़ और ले बढ़ जाए जब दूर देश बटी एक नानतिन एक सुंदरता बखान करनी अपन झूठ माई जतुनी पर कभे ले एक सूद बुध नीलिन और न एक उजान चानी कभे ले एक सूद बुध नीलिन और एक उजान चानी यो व्यात कहते कहले नहीं सके यो पहाड़ जो व्यात छू यो व्याथियों कहते हैं कहले नहीं सकनी कसके कह सकनी कसके कर सकल अपन नंतिना काटनी कसके कर सकल अपन नंतिना काटनी बस सहते रूणे बरसों बरस बटी और ये पीड़ पहाड़ जस उच्ची हैते जाने हैते जाने हैते जाने हैते जाने तो यो पहाड़ पीड़ छू। और एक मैं नंतिनाक साथ मेरे बहुत साथ छू नंतिनाक तो नंतिनाक दगड़ मेरे स्नेह जिन्हों के मैं पढ़ू छू तो मैंने उनके लिए बहुत सारी कविता खुदा की ने रहमत ने मेरी दौलत बचाई है कि बचपन बीत जाने पर भी ये सौगात पाई है। बचपन में मेरी दादी अक्सर बोल देती थी तुम्हारे साथ बच्चों मेरी किस्मत जगमगाई है मुझे लगता है दादी की दुआएं साथ आई है। तो जो मुझे मिला हुआ है बच्चों के साथ रहने का सौभाग्य ये मेरी दादी और मेरे परिवारजनों का ही आशीर्वाद है कि मैं आज भी उनके साथ बच्चा बन के जीती हूँ और उनके साथ उनर दगड़ कार्यशाला पत्रिका निर्माण और नवाचार उनर दगड़ तो मैं के बहुत भला लू। तो एक कुमाऊनी में ही सुनू एक अंतिम रचना हो शायद यो मेरी तो यो मुलुक यो देश एक मैं उनुकली जिले लेख रखो और उनके मैं कुमाऊनी में प्रतिभा करूँ बाकी चीज में तो करनी मेरे स्कूल एक नंतीन जो छन उन किरोला जी आदरणीय बाल प्रहरी वाल उदय किरोला जी जो बच्चों के लिए तो करने तो उन जो कुमाऊनी कार्यक्रम होनी उन में मैं वहां बटी नंतिना के लूं और उनके प्रतिभा करूं कुमाऊनी भाषण कुमाऊनी कविता और उन सारे कार्यक्रम में उन प्रतिभा करनी तो उनके लिए भला हो तो उनके लिए मैं गीत लिख रखो नंतिना गीत छुयो
पावनी में यो मुलुकियो देश के भलो लागे छफुला यो मुलुकियो देश ऊंचा नीचा डाना काना हरिया भरिया खेत के भलो लागे छफुला यो मुलुकियो देश ऊंचा नीचा डाना काना हरिया भरिया खेत अनाजक भंडार भरनी पुतकार किसान देश काले जी प्राण दुनिया का ज्वाल अनाजक भंडार भरनी पुतकार किसान देश काले जी प्राण दुनिया का ज्वान के भलो लागे छभुला यो मुलुक यो देश ऊंचा नीचा डाना काना हरिया भरिया खेत देवताओं की भूमि छायो गंगा को जन्म त्यार कौतिक ब्याबर्यात संस्कृति को धाम त्यार कौतिक ब्याबर्यात संस्कृति को धाम जन्म भूमि को मुकुट बनी रोही माला जन्म भूमि को मुकुट बनी रोही माला बाज पुरुष चिड़ पातल किरमोड़ी हिसाला चिड़ पातल किरमोड़ी हिसाला के भलो लगे छभुला यो मुलुक यो देश ऊंचा नीचा डाना काना हरिया भरिया खेत तो यो छी मेरे पूरे जीवन परिचय और साहित्यिक पूरी यात्रा और मेरे कुछ रचनाएं जो मैं आप सब विद्वान जनों के सामने शेयर करी और साझा करी तो मैं सबों के बहुत बहुत प्रणाम करनू और बहुत आभार व्यक्त करनू कि आप लोगों मैं के सुनो और मैं मेरे उत्साह वर्धन करना चाह बीच बीच में धन्यवाद जी बहुत सुंदर जिसके सीमा कविता है है और बेटा के बोलानु उसके शायद मगा तो उनसे बात करना पड़े कि मेरे संबंध तिलकराज जोशी कैलाश जोशी भुवन जोशी सागर भाई साहब जो तुम्हारे पिताजी सन उन संबंध के मेरे संबंध से और मैं गरुड़ बेटीले पैती बेटीले अरमाल बेटीले तंदगे रही हुई छूं उनका सुनकर बहुत खुशी हुए और बधाई दिनों और मोहन जोशी को धन्यवाद दिनों तुम उनका आमंत्रित करो और आज कार्यक्रम धन्यवाद लाइन कौनचाल की सुंदर मधुर वाणी सुंदर प्रस्तुति ढंग सुंदर मधुर वाणी सुंदर प्रस्तुति ढंग आज पटल में छलकी गए मोहनदा इंद्राणी के रंग लेकर जो आए तो मैं इतना सुंदर सारा व्याख्यान इतना बढ़िया किया अपने जीवन गाथा से लेकर कविताओं से लेकर गीत से लेकर बहुत आनंद आ गया और ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ अपनी भाषा में है जो मोहिली माई की धार अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार फिर सुनो मन करूं सुनो पार हजार मोहना सुनो हजारों बार बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति बार बार सुनो मन करना चाहिए आज के कार्यक्रम में मीनू जोशी जी मैं बहुत आभारी छूँ सब लोगों बहुत आभारी उन्होंने अपना आशीर्वाद दिवे आज के कार्यक्रम का बहुत सफल बढ़ा और मैं आखिर में कहे ना उमड़ा पत्ता नहीं लाग मेरे एक बहुत पुरानी कविता ची मैं याद ते ना थी पर एक लाइन याद है रे इजा मु आइले नानी छु कबट है गई ठुल पत्तने लाग मैं आइले मैं तेरे भगुली छु कबट ठुल है गई पत्तने लाग भाई मैं ये याद छु ठुल कविता छु मेरी बहुत पहले लिखी थी तो बहुत आज कार्यक्रम रहो बहुत धन्यवाद शुभकामना
एल जरा मैं डिस्टर्ब करने लग रही हूँ। एल ये पटल में तो मीनू जोशी परिवार बेटी तिलकराज जोशी जी जुड़ी हुई छन, चंपा जोशी जी जुड़ी हुई छन, भुवनचंद जोशी जुड़ी हुई छन, वत्सला चौहान जोशी तो जुड़ी छन, स्वाति जुड़ी छन और तो सो लोग सब मेरा परिचित छन। मगर बड़ खुश होने लग रहे कि मीनू जोशी वही बार बड़ी छन क्योंकि मैं सागर जोशी देखे और तंदगे तना परिवार देखे सब वो जुड़ी हुई छूं और पूरे परिवार को देखने लग रही हूँ मैं तन और तन लोग और मोहन जोशी को बहुत है आभार व्यक्त करना कि मोहन जोशी तन का सही टाइम पर यह मंच में बोले फिर हम लोगों ने वो करा धर्म परिचय करा। धन्यवाद। परिवार इतुल परिवार और सब लोग जुड़े तो यो मैं सौभाग्य छू कि आज मैं खुद परिवार ले छू और पहले छू तो आज जो छू मैं परिवार कृपालय छू नर आशीर्वाद छ सब मैं पूरा कुटुंब और मेरे सौरजूले छनिया ससुरजू देवर सब छन होय मैं पूरा कुटुंब का प्रणाम करनो और ये शब्द वीडियो पर आ जाना प्रणाम जय नहीं देखी न रहा पटल में लेकिन हम प्रणाम करनो जो सहयोग और जो उत्साहवर्धन तुम टाइम टाइम पर करते अच्छा हमारे मीना बिटिया को उनसे बहुत बहुत आभार प्रकट करनो और माँ शारदे हमेशा कंठ में विराजमान रहूं तुम्हार सुंदर सुंदर लिखा और सुंदर सुंदर सुनाते रहे। जय धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जोजी अपने वीडियो का भी बात कर हेलो जी अपन लहजा में हलवान में पूरन बात भट्टी कौन गानो स्वागत। मीनू जी तुम कहले ना था कम, मीनू जी तुम कहले ना था कम, अगर कही जाओ तो नानो पैकेट में ठुल्ला शुभम, नानो पैकेट से लेकिन बम ठुल्ला शुभम। धन्यवाद बहुत 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 सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जय मैं क्या आज उसीले मतलब एक बहुत खुशी कार्यक्रम में ऑनलाइन करी लेकिन आज मैं के आंतरिक खुशी इसी तबे है कि मैं अपनी भाषा में सब बात कह सकनी और यो बात रख सकनी और मेरे परिवार रख लोग ले मैं क्या सुन नहीं कि यो इतुक भल कुमावनी ले बोल सकने तो अब यो अब मैं के और आज जरूरत छू आप सब साहित्यकार मार्गदर्शन है कि मैं और भल कर सकूं तो यो आशीर्वाद हमेशा दी रखे आप सब लोग सब मैं मीनू जी प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि जो आपकी माता जी और पिताजी ने जो त्याग किया शायद उन्होंने आपकी परवरिश अपने माता पिताओं के वहाँ बेहतर समझा और उन्होंने आपको उनके सौंपा और उनकी जो परवरिश के कारण आज आप इतना निखर कर आई हैं तो मुझे आपके माता पिता के त्याग पर बहुत बहुत गर्व है और बहुत और आपके जी और आपकी दादी पर बहुत माता पिता बहुत बहुत साधुवाद बहुत आपने आज हृदय जीत लिया भगवान इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब बहुत ही कहना चाहूंगी कि मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे परिवार का जिस परिवार ने हमें मतलब ऐसी परवरिश दी और ऐसा व्यक्तित्व हमारा निखारा कि मतलब आज मुझे लगता है कि जो कुछ हम हैं वो अपने संयुक्त परिवार की वजह से तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी इस पटल के माध्यम से कि मतलब संयुक्त परिवार जो होता है ना वो उसकी कोई मिसाल नहीं है मतलब क्या नहीं मिलता वहां सब कुछ मिलता है। आज की जनरेशन के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि वो एकाकी परिवार में रहने के मतलब उनको आदत है वैसा उन्होंने देखा है लेकिन जो संयुक्त परिवार में जो कुछ मिलता है जितना प्यार जितना अपनत्व जितना हमारे मतलब अभी तक हमारे किसी भी भाई बहन से आप पूछेंगे कि आप लोग कितने भाई बहन हैं तो वो कभी मुझे आज उन्होंने पूछा कि आप लोग कितने भाई बहन हो तो मुझे कहने में झिझक हो रही थी कि हम 3 बहनें हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोलते हम 16 भाई बहन हैं हमारे पूरे परिवार के बच्चों को जोड़ते हैं सब कभी ऐसा नहीं बोलते कि हम इतने हैं। तो अब जब कभी ऐसे व्यक्तिगत रूप से बताना पड़ता है तो उस समय लगता है कि शायद हम कुछ मतलब गलत कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा सीखा ही नहीं। और अब मैं थोड़ी सी बात और इतनी सी बात और है कि अभी भी जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि वैसे तो हम लोग अभी तक मेरी शादी तक तो हम लोग अलग थे ही नहीं फिर दादी ने बोला कि आप अब सबके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप लोग चूल्हा अलग कर लो तो अभी भी हमें महसूस नहीं होता कि ये मेरी चाचा का घर या मेरे दूसरे चाचा का घर ऐसा हम सोचते ही नहीं है। जब जाते हैं तो सीधे हमारा सब घर मेरा ही होता है
और उनके मैं अभी भी कह सकती हूँ कि मेरे तिलक चचा, कैलाश चचा, भुवन चचा या सारे चचा लोग जितने हैं, सबसे पहले उनके अपने बच्चों का नाम उनका बाद में आता है। पहले मीनू, रेखू, विजय ये पहले आता है। जो बच्चे हम पहले थे तो मीनू, रेखू, विजय से ही शुरू होते हैं। बल्कि बच्चे कहते भी हैं कि देखिए पापा आप स्वाति नहीं कह रहे हैं, या पापा आप वत्सला नहीं कह रहे हैं, आप मीनू कहते हैं सबसे पहले। तो वो उनका स्नेह, उनका प्यार, जो अपनत्व अभी तक हमारे लिए अपने मन में है और अपने बच्चे की तरह उन्होंने हमको रखा है। तो ये चीज संयुक्त परिवार में ही हो सकती है। सभी का त्याग, सबका त्याग। तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर काफी पाठ रहा दीदी आपका, बहुत सुंदर। और आपको हम कब से सुनते आ रहे हैं और आपको आगामी भविष्य के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर काफी पाठ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आदरणीय गोविंद वल्लभ जोशी जी ले छन, उनार ससुर जी पूज्य सजुकीले ये पटल छन, उनार पूरा परिवार छु, उनार आशीर्वाद सब प्रणाम करता है आपको। बहुत सुंदर, आप पूरा सहयोग। अब मैं तो अपनी बिटिया ही कहूंगा इनको, मीनू जी को बहुत बहुत बधाई इनको। बहुत खुशी हो रही। आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने पूरा उसको है और आपने पूरा उसको प्रोत्साहित कर रखा है। वो आपके प्रोत्साहन की चर्चा पटल पर कर चुकी है, कितना आप प्रोत्साहित करते हैं उसको और किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। बड़ी खुशी होती है आपकी बातों। चलिए मन करना कि और जैसा परिवार आपने बताया अपने शब्दों में, वैसा परिवार सबका हो जाए भगवान करे। और इतना कहना चाहेंगे इस पटल के माध्यम से कि चाहे अगल बगल आर पार बटिया, अगल बगल आर पार बटिया, चाहे नगद चाहे उधार बटिया, अगर कैसा के बांटना शौक है न, तो बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार बटिया। ये पहुंचाल मोहनदास धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबको प्रणाम करनो। वो फिर यह कार्यक्रम में सब लोग जुटोन मैं सबको धन्यवाद करनो। और विशेष हमारे मेहमान कृतिकार आदरणीय मीनू जोशी जी, मैं बहुत आभारी हूँ, परिवार बहुत आभारी, धन्यवाद। चाचा कहाँ गए? चाचा लोग विजय जोशी के साथ मैं काव्य पाठ कर चुका हूँ। विजय जोशी से डॉक्टर तिलक राज जी, अगर कोई आपको आशीर्वाद देना उनके साथ जी प्रणाम महोदय, डॉक्टर साहब प्रणाम। चाचा आ गए, चाचा। हाँ, मैं बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और तुमने अपने शुरू से लेकर आज तक के जीवन के लिए बहुत बड़ी बातें प्रस्तुत की। और पटल में जो आपने पूरे सामाजिक और व्यवहारिक चीजें भी जो बतलाई वो अद्वितीय हैं। और उससे लगता है कि हमारी जो शिक्षा रही, हमारी जो प्रेरणा रही, वो भले ही तैमूरी चांटे से ही शुरू क्यों न हुई हो, उससे बहुत कुछ तुमने सीखा है और बहुत प्यार तुम्हें हम देते आए हैं, ये भी तुमने महसूस किया है। और वास्तव में अब भी हम जब अपने बच्चों का नाम लेते हैं तो मीनू पहले आती है, फिर बच्चे शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे नाराज होते हैं कि पापा हमारा नंबर पीछे आता, पहले हम सामने होते हैं और आप कहते मीना कहाँ है। तो वो बहुत दिनों में छूटी हुई आदत मेरी। तो थैंक यू। पापा खाली कह रहे हैं, अभी भी पापा मीनू ही आवाज लगाते हैं। और हमें बहुत गर्व है कि दीदी इतना अच्छा लिखती है। और एक मैं भी अपनी ओर से जोड़ना चाह रही हूँ कि मुझे तो इस बात का भी गर्व है कि मेरा नाम दीदी ने ही रखा है। और मैं आज दीदी के ही पास आई हुई हूँ, तो प्रत्यक्ष रूप से भी सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, दीदी का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और दीदी ने हम सबका फेवरेट गीत जो सुनाया, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, वो विशेष रूप से मुझे बहुत प्रिय है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। दीदी को बहुत बहुत बधाई और आप सबको प्रणाम। धन्यवाद। मेरा नाम भी दीदी ने ही रखा है, मैं वत्सला। और अभी बीसी चचा भी जुड़े हुए हैं इसमें, बहुत सुंदर, बहुत भल लगो। चाचा से बहुत प्रेरणा मिली, चाचा से भी हमेशा जी।
अब इतने बड़े परिवार की एक सदस्य को आपने जोड़ा है तो समय भी शायद हमने बहुत ले लिया है। मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो सबको बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि। मेरे चाचा बीसी चाचा भी हुए, चाचा भी है शायद पटल पे, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, पीछे होंगे। लेकिन चाचा से जो सीखा ना मंच संचालन और चाचा की सहृदयता और चाचा पढ़ाई की तो सारे गुण चाचा से सीखे। तो किस के लिए कहूँ, मतलब इतने बड़े परिवार में मैंने सबसे कुछ ना कुछ लिया है, सबसे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम सबको, शुभ रात्रि। बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करनो और फिर वो मिलोन कार्यक्रम में सबको प्रणाम करनो और आज्ञा चाहनो कि हम उद्यापन और महेश अभी है, सभी लोगों को प्रणाम। जय।